नमस्कार साथियों, आज की रात एक उम्मीद की रात है। आज की रात उन लोगों के लिए है जो सरकार की योजनाओं पर भरोसा करते हैं। आज रात ठीक 12 बजे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना हो, महिलाओं की सहायता योजना हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या छात्रवृत्ति। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज रात 12 बजे से सभी लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है और जिनको भी पैसा नहीं मिला उनको कैसे मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की बड़ी खबरें को एक एक करके बता देते हैं। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना। जनवरी 2026 तक निवेशकों के खातों में 0 रुपए से 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर बवाल। गरीबों के घर टूटे, जनता में भारी गुस्सा। लोग बोले अमीरों को संरक्षण, गरीब बेघर। हर घर नल जल योजना, घर में नल लगवाने पर 10 रुपए की प्रतीकात्मक सहायता जारी। रेल यात्रियों के लिए विशेष सूचना, 1 से 4 फरवरी तक मौर्य एक्सप्रेस लेट चलेगी। बिहार में आयुष्मान कार्ड 31 जनवरी से पहले बनवाने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज। 10वीं 12वीं के मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। जनधन योजना से बड़ी खुशखबरी, अब 5 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर मिलने का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली लिस्ट जनवरी में। गरीब और मजदूर परिवारों को 1,20,000 रुपए की मदद। बिहार सरकार दे रही 5 लाख फ्री अनुदान। नर्सरी से कमाई और पर्यावरण की सुरक्षा। गंगा, गंडक, कोसी, सोन बनेगी विकास की धुरी। जलमार्गों से बढ़ेगा बिहार का व्यापार। आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को फ्री इलाज। अब 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बिहार में महिलाओं को लघु उद्यम योजना के तहत लाखों रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार ने आदेश जारी किया। बुजुर्ग और विधवा पेंशन में eKYC जरूरी, नहीं कराने पर भुगतान रुकेगा। पटना से हाजीपुर तक जहरीली हवा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा। 15 जिले प्रभावित। बिहार में लैंड रजिस्ट्री का नया नियम, अब बिना GIS वेरिफिकेशन के नहीं बिकेगी जमीन। गरीब परिवार की बेटियों की भी होगी धूमधाम से शादी। गांवों में बनेंगे भव्य विवाह मंडप। जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री का ऐलान। बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ई-श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए सीधे DBT में मिलेंगे। गरीब और मजदूरों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रजौली में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। अब बिजली कटने पर परेशान होने की जरूरत नहीं, होगी ऑनलाइन शिकायत दर्ज। स्कूली बच्चों के लिए नई पहल, प्रतियोगिताओं और बाल मेले से बढ़ेगा नामांकन व ठहराव। PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की तैयारी। बजट 2026 से किसानों को बड़ी उम्मीद। सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। चांदी 15,000 रुपए सस्ती, सोना 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। यूरिया खाद की किल्लत, 265 रुपए की जगह 450 रुपए में मिल रहा खाद। किसान नाराज। महिला रोजगार योजना में गड़बड़ी का आरोप, महिलाओं की जगह पुरुषों के खातों में पैसा जाने की शिकायत। कन्हौली में बनेगा नया बस स्टैंड, दूसरे राज्यों में जाना होगा बेहद आसान। भागलपुर में अब बाईपास समेत मुंगेर, मिर्जा चौकी और NH 80 पर भी लगेगा टोल टैक्स। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए नकद सहायता। लाडली बहना योजना से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता। नई सूची जारी होने की तैयारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं को ताकत। 100 से ज्यादा महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन मिला। दिव्यांगों के लिए विशेष बस सेवा। पिंक बस के बाद पटना से होगी शुरुआत। पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा। 160 करोड़ से हो रहा बांका बाईपास का निर्माण, बनेगा 7 किलोमीटर लंबा मार्ग। बिहार से दिल्ली, हरियाणा के लिए PPP मोड में चलेंगी बसें। टेंडर के लिए 10 फरवरी तक करे आवेदन। बिहार में पंचायत चुनाव में CCTV कैमरों के मरीजों को सीधा लाभ। और सड़क उद्योग मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 17 लाख रुपए की लूट। फाइनेंस कर्मी को गन पॉइंट पर बनाया निशाना। सिवान के 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल हाई स्कूल। संसाधनों की उपलब्धता में जुटा विभाग। राशन नियमों में बदलाव, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। फरवरी से नई व्यवस्था।
बिहार में पेट्रोल और डीजल 30 जनवरी के बाद 5 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। शराब माफिया और बालू माफिया की संपत्ति जल्द होगी जल्द। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। ठंड और कोहरे के कारण स्कूल टाइम बदला। अब सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। बालू माफिया पर सरकार सख्त। डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार के लोगों के लिए जमीन से जुड़ी नई व्यवस्था। अनस्कैन डॉक्यूमेंट्स की भी ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। बीपीएसएससी टीआरआई 1 शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। एचआरएमएस की समस्या हुई दूर। बिहार में सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी पर सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग में सभी जिलों को निर्देश भेजा। रोहतास जिले में सीमेंट फैक्ट्री खुलने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। सीबीएसई से आगे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हासिल किए। 2 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों का राशन कटेगा। सरकार का सख्त आदेश। बिहार में होंगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्री। 2 जिलों में बनेगा स्पेशल इकोनॉमी जोन। किराए के मकान में भी फ्री सोलर। पीएम सूर्य घर योजना में किराएदारों को भी सब्सिडी का लाभ। महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना। 7,000 रुपए की आर्थिक मदद। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। लेबर कार्ड धारियों को बड़ी राहत। जनवरी में 9,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर की तैयारी। केवाईसी नहीं कराया तो पैसा अटक सकता है। बिहार महिला रोजगार योजना में बड़ा ऐलान। जीविका दीदियों को जनवरी से लाखों रुपए मिलने शुरू। अब जमीन की रजिस्ट्री में नहीं चलेगा अंदाजा। जीआईएस तकनीक से होगा हर इंच का सत्यापन। बालू घाटों की नीलामी, संकट पर सरकार का फोकस। 50 संभावनाशील घाटों को फिर लाने की तैयारी। पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दरभंगा समेत 19 शहरों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। बिहार में 1 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। 1,200 रुपए घर निर्माण के लिए मिलेंगे। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सभी जिलों में कन्या विवाह मंडप, मुफ्त विवाह की सुविधा। प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किश्त जनवरी में आने की संभावना। 4,000 रुपए मिलने की चर्चा तेज। बिहार उद्योग वाटा सफल। 32 निवेशक निवेश को तैयार। फिल्म सिटी और डेयरी प्रोजेक्ट शामिल। बिजली बिल में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता पर दोहरी मार। अप्रैल से होगा लागू। बिहार में बैंक गारंटी अब पूरी तरह डिजिटल। 24 घंटे मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता के लिए जीआईएस तकनीक अनिवार्य की। बिहार में अवैध बालू खनन रोकने के लिए बॉर्डर चेक पोस्टों पर ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। भैंस पालन पर 75% तक सब्सिडी। पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने का मौका। सरकारी स्कूलों में फर्जी अटेंडेंस घोटाला उजागर। शिक्षा विभाग सख्त। हाजीपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 तस्कर गिरफ्तार। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी। 25 जनवरी को सरकार की औपचारिक घोषणा। बालू घाटों की नीलामी, संकट पर सरकार का फोकस। 50 संभावनाशील घाटों को फिर लाने की तैयारी। पीएम आवास योजना के सत्यापन में लापरवाही। 7 अधिकारियों की वेतन पर रोक। बिहार में 4 दिन बैंक बंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी बैंक कर्मियों की हड़ताल। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत अनिवार्य। 2 श्रेणियों में 80 किलोमीटर के लिए रुपए से अधिक सड़कों का रखरखाव। दानापुर में बुलडोजर कार्रवाई। 100 से 200 झोपड़ियां ध्वस्त। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। पटना में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम। 50 साल पुराने पावर हाउस को नया रूप। दरभंगा रोड में ई रिक्शा व ऑटो परिचालन के लिए प्रति खेप 50 से 100 रुपए रंगदारी वसूली। जमीन के कागजात के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू। अब चिरकूट का झंझट खत्म। प्रीमियम लग्जरी कैरावन बस सेवा शुरू। 75 रुपए प्रति किलोमीटर किराया। 5 स्टार सुविधाएं। भारतीय नौसेना में SSSSC ऑफिसर पदों पर 260 नियुक्तियां। वेतन लगभग 1,25,000 रुपए मासिक। पटना पुलिस ने पकड़ी मिनीगन फैक्ट्री। अवैध हथियार बनाने वाले गिरफ्तार। जनवरी से पहले 53 लाख राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। KYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड से कटेगा नाम। नोट करें लास्ट डेट। प्रधानमंत्री आवास योजना सत्यापन में 500 रुपए की वसूली। पंचायत रोजगार सेवक का अनुबंध रद्द। छात्रों को 75,000 रुपए छात्रवृत्ति। कक्षा 10वीं से स्नातक पास तक को लाभ।
की सरकारी बसों में 8% किराया बढ़ोतरी, गरीब और मजदूर यात्रियों पर असर। औरंगाबाद के देव में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रभारी मंत्री और विधायकों ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में जमीन की समस्या जल्द सुलझने की बात कही। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वक्ताओं ने देव के ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन विकास पर जोर दिया। साथ ही औरंगाबाद में एयरपोर्ट और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास की भी मांग की। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने तेजस्वी यादव को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर एनडीए नेताओं जैसे मंत्री दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे वंशवादी राजनीति और जंगल राज की वापसी बताया। ये फैसला बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की हार के बाद आया, जहाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कई परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान, संरेख समस्याओं और धार्मिक स्थलों व स्कूलों के कारण अटकी हुई हैं। भू अर्जन निदेशक ने जिला अधिकारियों को संबंधित विभागों और रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, ताकि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार और एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 2026 से 27 सत्र से लागू होंगे। अब 2 वर्षीय बीएड की जगह 1 वर्षीय बीएड स्नातकोत्तर के लिए और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आईटीईपी 12वीं के बाद को प्राथमिकता मिलेगी। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य होगा, डीएड या आईटीईपी अनिवार्य है। मौजूदा छात्रों की डिग्री मान्य रहेगी। ये बदलाव लाखों युवाओं के शिक्षक बनने के रास्ते को प्रभावित करेंगे।